गांव की पुरानी चाय की दुकान पर रोज की तरह लोग जुटे थे, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। मास्टर कैलाश दुकान की ओर बढ़ रहे थे। वो देखो, कैलाश जी आ रहे हैं। आइए मास्टर जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अरे कैलाश जी, कहाँ रह गए थे आज? हमने तो सोचा आज नहीं आओगे आप। ऐसा नहीं है रे, रामू की चाय पीने तो आऊंगा ही। वो बच्चे भूत की कहानी सुन रहे थे मुझसे। अच्छा मास्टर जी, भूतों की कहानी तो बहुत सुनी है हमने, लेकिन क्या कभी देखा है आपने? हाँ, देखा तो बहुत है भूतों को मैंने, गांव में। देखा है क्या? सच में? तो मास्टर जी बताओ ना। तब तक रामू चाय बना रहा है। ऐसा क्या बताऊं, एक सच्ची घटना है जो कुछ साल पहले की है, जब मैं अकेले रहता था रामपुर में। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। बहुत जरूरी काम था, जाना ही था, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं घर में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, सोच रहा था कि कब बारिश रुकेगी। लेकिन मानो उस रात बारिश भी मुझे जाने से रोकना चाहती थी, जैसे वो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। पर मैं क्या करता, जाना बहुत जरूरी था। रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब थी और मुझे हर हाल में पहुंचना ही था। लगता है इस वक्त बस भी नहीं मिलेगी। इतनी रात को कौन चलता है यहां? चलो, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ रहा था, जैसे उस रात मेरा बाहर निकलना ठीक नहीं था। पर मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जो वो करना नहीं चाहता। फिर मैं अपना सामान लेकर बरगद के पेड़ के पास वाले बस स्टैंड की ओर निकल गया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसी अंधेरे में अपने घर जाने वाली आखिरी बस धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुक गई, मानो वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रही हो। मैं बस के भीतर गया। पूरा बस सुनसान पड़ा था। मैंने ड्राइवर से कहा, अरे भैया, लालगढ़ गांव की जो नदी का किनारा है, हाँ वही, उसी के पास रोक देना मुझे। बाहर का दृश्य आज की रात कुछ ज्यादा ही भयानक था। अरे बाप रे, लालगढ़ का ये जंगल आज कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है। ये सोचकर मैं वहां से धीरे धीरे निकल पड़ा, क्योंकि लालगढ़ गांव तो जंगल के पास नदी के उस पार पड़ता है और वहां पहुंचने के लिए यही एक सुनसान रास्ता था, बस यही एक। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डर तो बहुत लग रहा था। तभी अचानक मैंने देखा एक बड़ी सी परछाई मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं समझ गया, कोई प्रेत आत्मा मेरे पीछे आ रही है। वो हर कदम पर मेरे बिल्कुल पीछे साए की तरह चल रही थी। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं घबराकर जैसे तैसे तेजी से भाग रहा था। सांसें कांप रही थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी उसी अंधेरे में अचानक पीछे से एक भयानक आवाज आई। अरे कैलाश, चलना मेरे साथ। कहां जा रहा है अकेला? मुझे भी साथ ले चलना कैलाश। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं की और जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ता हुआ नदी के पास पहुंचा। वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा। घबराकर मैं सीधे नदी में कूद गया और तैरते तैरते किसी तरह नदी के पार निकल आया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात की सारी बातें अब भी दिल दहला रही थीं। मैंने सबसे पहले मंदिर जाने का सोचा और मैं मंदिर के लिए निकल पड़ा। मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कैसे और किस शक्ति ने मुझे उस प्रेत आत्मा से बचा लिया, जहां से आज तक शायद ही कोई जिंदा लौट पाया हो। मैं ये जानना चाहता था कि कौन सी अदृश्य ताकत मेरी रक्षा कर रही थी उस रात। मैंने मंदिर पहुंचते ही पंडित जी को सारी बात बता दी। जो कुछ भी
कल रात मेरे साथ हुआ। बेटा, वहां से बच पाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के अच्छे कर्मों ने कल रात तुम्हारी रक्षा की है। सुना ही होगा बेटा, माँ बाप के कर्म कभी कभी बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं, पर जब उनके कर्म अच्छे होते हैं तो वही कर्म ढाल बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। सब भगवान की कृपा है। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, हमेशा भगवान मेरी रक्षा करें और भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे मुझ पर। उस दिन मैं समझ गया कि भगवान हमें कर्मों का फल तभी देते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वे सही समय पर सही रूप में हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं, माँ बाप के कर्म बच्चों को भी झेलने पड़ते हैं। अच्छे हों तो वरदान बन जाते हैं और बुरे हों तो परछाई की तरह पीछा नहीं छोड़ते।